परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस लगाएंगे आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, पहले इसको समझ लो डेफिनेशन को, फिर लिखते हैं। देखो एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखो फिर डेफिनेशन लिखेंगे बढ़िया सजा के, टेंशन ना लो, लैंग्वेज रहेगी ठीक ठाक हमारी। पहले समझ लो, एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसे इक्विपोटेंशियल, इक्वी माने इक्वल, पोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। सेम मतलब बराबर होता है, उसे क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ गया ना? अब लिखते हैं, आओ चलो। देखो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन वेयर, locus of all points or region where electric potential is same, locus of all points or region where electric potential is same at a electric potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। हमने कहा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ऐसे पॉइंट्स, लोकस माने होता है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, जहां पर क्या हो, हाँ ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप वेयर, जहां पर क्या हो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो डिफिनीशन हो गई, ठीक है ना? तो फिर से समझो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिफिनीशन समझ में आ गई जी। अब देखो कुछ डायग्राम से बात को समझते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। क्यों चार्ज है? हमें इस चार्ज के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। क्या बनाना है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। अब आप बताओगे एक यहाँ पे हम कैसा सरफेस बनाएं जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो? चलो एक जवाब आ गया, रुझान आना शुरू हो गया सर्कल का। और कौन बताएगा? किसी का जवाब को डिफरेंट हो रहा है। देखो समझो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लो भैया ये चार्ज है, लेट सपोज मान लो ये चार्ज है, हमें इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस यहाँ इधर स्मॉल आर डिस्टेंस इधर ऊपर नीचे लेकर एक सरफेस बनाना है। आर डिस्टेंस यहाँ, आर डिस्टेंस यहाँ, आर डिस्टेंस यहाँ, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस नीचे, आर डिस्टेंस ऊपर, ये सारे डिस्टेंस को कवर करके एक सरफेस बनाना है। सिलेंडर एक लोग का जवाब आ चुका है।
और कोई भाई बोलो, सर्कल रहना चाहिए तो सर वो बताना चाहेगा हमें। गाड़ी की जो सीढ़ी रहती है जैसे चौड़ी रहती है। देखो अगर ध्यान से आप देखोगे ये कुछ ऐसा बनेगा, क्या होगा? देखो सर्कल नहीं बनेगा भाई, ठीक है ना, ना ही सिलेंडर होगा, ये आपका होगा एक स्फेरिकल सेल। कैसा? सेल। सेल माने खोखला, जैसे फुटबॉल होता है। थोड़ा सा फील करो गहराई से, जैसे मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे एक चार्ज है, समझो, थोड़ा फील करो मन में। सामने एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे एक चार्ज है, और फुटबॉल के अंदर हवा, एयर है, और फुटबॉल का जो मटेरियल बाहर से है वो सरफेस है। अब देखो उस जो मटेरियल फुटबॉल का जिसको टच करते हो हाथ से, वो सरफेस है, उसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो केवल एक ही स्फेरिकल सेल नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्फेयर, नहीं बोलते उसको बोलते हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, सेल माने कोश, गोलीय कोश, मतलब बीच में खाली है। क्योंकि अगर ये पूरा स्फेयर है, फुटबॉल है मान लो, तो फुटबॉल में यहाँ भी मटेरियल इधर भी है, वो पीछे भी है, ये पूरा मटेरियल है भैया, उसके अंदर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल नहीं है, उसके सरफेस पे फुटबॉल के जिस भाग को आप छू पा रहे हो, थोड़ा सा फील करो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये फुटबॉल है, उसको जो छू पा रहे हो बाहर से, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसके अंदर घुस जाओ, उंगली घुसा तो थोड़ी है, उसके अंदर भैया मटेरियल भरा, एयर भरा, उसके अंदर नहीं। सरफेस जो बनता है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस, बात समझ रहे हो? ऐसा एक ही स्फेयर नहीं होगा भाई। देखो कॉन्सेंट्रिक सेल बनेंगे, क्या बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक सेल, मतलब ऐसे बहुत सारे स्फेरिकल सेल बनेंगे जिसके सेंटर सेम होगा, जिसका सेंटर सेम होगा। ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सेल हैं। क्या है? कॉन्सेंट्रिक सेल हैं। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, देखो पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? बोलो जी। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? तो कहोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब केवल एक ही स्फेरिकल सेल थोड़ी बनेगा भाई, ऐसे इनफाइनाइट बनेंगे सेल, एक सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, फिर उसका दूसरा सेल, है ना, ऐसे बहुत सारे, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फोर्थ सेल। मतलब एक छोटा फुटबॉल है, उसके ऊपर दूसरा फुटबॉल बड़ा है, उसके ऊपर से एक फुटबॉल और बना दिए, और बड़ा, थोड़ी रेडियस बढ़ा के उस पर और रेडियस बना दिए, है ना। देखो मान लो पहले एक 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेयर बना दिया, छोटा सा स्फेरिकल सेल, उसके ऊपर 0.5 के बाद 0.6 सेंटीमीटर का एक स्फेयर बना दिए, है ना, फिर 0.7 का बना दिए। बात समझ रहे हो? मतलब थोड़ा थोड़ा रेडियस बढ़ा के बहुत सारे स्फेरिकल बनेंगे सेल। मतलब कैसे बनेंगे? तो कहोगे इनफाइनाइट स्फेरिकल, स्फेरिकल सेल बनेंगे। हाँ, ये सेल वाली बात मत भूलना, सेल का मतलब होता है कोश, मतलब खाली है अंदर, जैसे फुटबॉल एग्जांपल में लिख सकते हो। तो अगर पॉइंट चार्ज है कोई, तो उस पॉइंट चार्ज के लिए स्फेर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है? पूरा नाम बोलोगे ध्यान से, इनफाइनाइट स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल भी गलत जवाब है, क्योंकि एक सेल आपने बोल दिया, एक नहीं बनेगा, इसे बहुत सारे बनेंगे। अब इसका मतलब समझ लो पहले, अब देख लो, रुक जाओ, लिखना बंद करो थोड़ी देर के लिए। अब देखो ये जो सेल बना रहे हैं हम, देखो अगर एक पॉइंट यहां ले लें, एक पॉइंट ए ले लिया हमने, एक पॉइंट ये बी ले लिया हमने, एक पॉइंट ये सी ले लिया हमने, एक पॉइंट ये डी ले लिया हमने। ए पहले सेल पे, बी दूसरे सेल पे, सी पॉइंट तीसरे सेल पे, डी पॉइंट चौथे सेल पे।
तो ये बताओ यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकाले VA, VB, VC और VD, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम होगा? इस वाली बात को समझने के लिए प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमने बताया था आज से कल या परसों एक पॉइंट है ना, 2 दिन शायद बताया था पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट लिखवाया था ना, 2 दिन शायद बताया इस पेज को, हमने टॉपिक को रिवाइज भी किया है इसको। अब देखो ये बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना है मान लो, तो कैसे लिखोगे आप? ए पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम फिर डी पर होगा। सब लोग सहमत हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, तो क्या लगता है बताओ फिर? आपको सर ये बताइए सी वाला पॉइंट डी से पूछते हैं कि आगे है? बी, सी बी और सी, अच्छा डी और सी। हाँ, सी बड़ा है इसमें डी। डी तो बाहर है तो सी डी बड़ा होगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगी सेंटर से। सर डी वाला हमको छोटा लग रहा है, ए सबसे बड़ा। देखो ध्यान दो, वही बोल रहे हैं भैया। सबसे देखो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा ए पर, उससे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ए पर होगा, है ना। अब ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होती है, उससे दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल कम हो रहा है। सबसे, अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो सबसे पहले पॉइंट है ए, तो ए पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी पर उससे कम, सी उससे थोड़ा कम, डी उससे भी कम। तो सबसे कम पोटेंशियल कहाँ होगा? डी पर। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ए पर। ध्यान दे रहे हो? और ध्यान देना, अगर एक पॉइंट ए लिए हैं इस सरफेस पे, और ध्यान दो एक पॉइंट पे एक्स ले लिए पॉइंट उसी सरफेस पे, ये बताओ जो यहाँ VA और VX में क्या रिलेशन होगा? पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट एक्स में क्या रिलेशन होगा? दोनों दो पॉइंट है। चलो दोनों बराबर होंगे, छोटा होगा ए या बड़ा होगा ए? बताओ, 3 ऑप्शन दिए हैं, बड़ा होगा सर, ए बड़ा होगा। दोनों एक ही सरफेस पे हैं, तो भैया बराबर होंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ही तो यही होता है ना, इक्वी पोटेंशियल का मतलब है बराबर जहाँ पोटेंशियल होता है। तो इस देखो इस गोले पर, मतलब इस सरफेस स्फीयर पर पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। बात समझ रहे हो? अगर हमने एक फुटबॉल लिया है, उसको हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस खींचा उसके लिए, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है पूरा, इस पर पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पर पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पर पोटेंशियल हर जगह बराबर होगा। लेकिन ये दोनों अलग अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इन पर पोटेंशियल कम ज़्यादा होगा। मतलब इस पे अपना अलग बराबर है, इस पे अपना अलग बराबर है, लेकिन इन दोनों पे अलग अलग है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कम ज़्यादा होगा। अब हमारी बात को समझ में आ रही है? अगर हम मान लो यहाँ पे हमने C के बाद एक पॉइंट ले लिया M और एक पॉइंट ले लिया N, तो अब बताओ C, M और N अगर पर पोटेंशियल निकाले तो इनमें क्या रिलेशन आएगा? C पर, M पर और N पर पोटेंशियल क्या होगा भाई? तो कहोगे सब पे बराबर होगा ना। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही सरफेस पे तो हैं। बात समझ में आई? C पॉइंट, M पॉइंट, N पॉइंट देखो एक ही सरफेस पे है। जब पॉइंट एक ही सरफेस पे होंगे तो उन पे पोटेंशियल, बोलो एक साथ, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना? इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ही होता है इक्वल पोटेंशियल, बराबर पोटेंशियल। अब बात समझ में आई? बताओ, ठीक है ना? तो समझ पाए ना इतनी बात हमारी कि पॉइंट C पर, पॉइंट M पर, पॉइंट N पर पोटेंशियल क्या है? बोलो बोलो, बराबर है। ठीक है ना? इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया सबको? अब एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? बराबर होता है, उसे क्या बोलेंगे? बोलो जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
ये हमने बताया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल ड्रॉ किया। किसी कोई समस्या है यहाँ तक? अगर पूछा जाए कि पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट स्फेरिकल शेल बनेंगे। स्फेयर भी नहीं बोलेंगे, स्फेयर का मतलब सॉलिड होता है, उसके अंदर भी आप सेम कह रहे हो, गलत बात है। स्फेरिकल शेल बोलेंगे। शेल माने होता है कि अंदर खोखला है, शेल है ना। चलो नोट कर लिए जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा ये पॉइंट नोट कर लेना, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बराबर, हमने बताया। मतलब एक सेल खींचा हमने तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर, दूसरा खींचा तो उस पर भी प्रत्येक पॉइंट पोटेंशियल बराबर, लेकिन इनमें आपस में कुछ रिलेशन है। और ये रिलेशन क्या, ये वाला है बनाया हमने, मिटा दें? चलो चलो आपको एक हम दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ आप। माइनस क्यों? चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल शेल बनेगा इनफाइनाइट, है ना। कैसे बनेगा? इनफाइनाइट स्फेरिकल शेल। और भी इनफाइनाइट कैसा है? कॉन्सेंट्रिक है, जिसका सेंटर सबका क्या है? सेम है। देखो हाँ, देखो ये बनेगा, क्या बनेगा? इनफाइनाइट। तो सरफेस कैसा है तो कहोगे इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक भी लगा सकते हो, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि सबका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। पिछले वाले में भी कॉन्सेंट्रिक लगा लेना। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब सबका सेंटर तो सेम है ना, सभी का सेंटर क्या है? सेम है। तो स्फेरिकल सेल तो बनेंगे लेकिन कॉन्सेंट्रिक भी होंगे, सबका सेंटर एक ही। देखो इसी सेंटर में सब बने हैं, ठीक है। अब की बार हमारी मदद करो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब की बार पोटेंशियल किस पे ज़्यादा है? डी पर ज़्यादा है। हाँ, अब की बार समझ रहे हो भाई? अब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इधर जाके घट रहा है। देखो जिसे आगे बढ़ोगे सबसे ज़्यादा डी पर है, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम सी पर, उससे थोड़ा कम बी पर, उससे सबसे कम ए पर है, ठीक है। अब की बार रिलेशन ये बनेगा। और ये डायग्राम हमने एक बार और बनाया था अभी हाल में ही, याद करो जिस दिन पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय भी ये डायग्राम बनाए थे हम। उस पर 40, 30, 20, 10 लिख रहे थे नंबर, है ना। यहाँ वन वैल्यू दे देख रहे हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तब भी इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक सेल बनेगा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन पोटेंशियल बाहर से अंदर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। आपकी बार देखो रिलेशन ये चेंज हो गया है, ये रिलेशन क्या हो गया? चेंज। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नोट हो गया जी। अब ध्यान देना अगला पॉइंट। अब भाई देखो आगे के पॉइंट ये हैं, नोट हो गया ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ गए ना जी। अब देखो, अब मान लो एक आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, उसके लिए आपको बनाना है कौन से क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या आ गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब बनाओ जी। मान लो हमने दिया ये एक रॉड है जिसकी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये, इसके लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। एक बार सब लोग बताओ अपनी अपनी इच्छा, क्या कह रहे हो? कैसा बनेगा?
लीनियर चार्ज है, इसके लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। कैसा बनाओगे? चलो बताओ, अपनी अपनी राय दो, क्या मन में आ रहा है ख्याल? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो बीच बीच में किधर जाता है ना? आई थिंक सेंटर। उसका शेप बताना, शेप कैसा बनेगा? सिलेंडर बनेगा, स्फीयर बनेगा, हॉलो स्फीयर बनेगा, हॉलो सिलेंडर बनेगा, है ना? कैसा बनेगा ये पहचानना उसको है। देखो ऐसा बनाओ कि हाँ सिलेंडर सही बोले हो, लेकिन उसमें भी कमी रह गई है। सिलेंडर नहीं, जैसे स्फीयर नहीं बोल सकते वहां पे, सिलेंडर नहीं बोल सकते, सिलेंडर हॉलो सिलेंडर बोलेंगे, है ना? क्योंकि अगर सॉलिड होगा तो उसके अंदर बाहर सरफेस चेंज हो गया ना, फिर हॉलो सिलेंडर। और पूरा पूरा गलती अभी और भी उसमें थोड़ी बहुत है, कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब जिसका एक्सिस सेम रहेगा, जैसे वहां सेंटर सेम था वैसे यहाँ एक्सिस सेम रहेगी। कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना? कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर बनेगा, मतलब समझा रहे हैं। देखो जैसे मान लो इससे आर डिस्टेंस इधर चले, आर डिस्टेंस इधर चले, आर डिस्टेंस यहाँ चले, आर डिस्टेंस यहाँ चले, आर डिस्टेंस आगे, आर डिस्टेंस पीछे, आर डिस्टेंस लेफ्ट, आर डिस्टेंस राइट, इन सभी पॉइंट को मिलाकर देखो ये हमारा मान लो लीनियर चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ये है, मार्कर मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, इन सभी तरफ आर डिस्टेंस लेकर हमें एक बनाना है सेल। समझ पा रहे हो बात को? तो बनेगा हॉलो सिलेंडर, वो भी कोएक्सियल, मतलब एक सिलेंडर ये बनेगा, ये एक हॉलो सिलेंडर ये बन गया भाई, है ना? लेकिन अभी काम थोड़ी खत्म हुआ है, अभी आर डिस्टेंस पे हो ना, अब रेडियस बढ़ा दो, मतलब रेडियस को 2r कर दो। क्या कर दो? 2r, या r अगर एक है तो मान लो 1.2r कर दो, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दो, तो एक सिलेंडर और बनेगा ऐसे। बोलो हाँ या ना? अब देखो एक सरफेस और बन गया, लेकिन सबका एक्सिस क्या है? सेम है। देखो सबका एक्सिस क्या है? एक्सिस सबका सेम है, इसलिए कोएक्सियल बोला। कोएक्सियल मतलब जिसका एक्सिस सेम होता है, जिसका एक्सिस सेम होता है उससे कहते हैं कोएक्सियल, है ना? तो सेम तो बहुत चीज़ होती है ना, कुछ लोगों की वो भी सेम होती है, अलग बात है। अगर मान लो इसमें और सिलेंडर बना सकते हो ना, अगर मान लो रेडियस को और बड़ा कर दिए हम, ये तीसरा बन गया सिलेंडर को। देखो कोएक्सियल मतलब सबका एक्सिस सेम है, रेडियस बढ़ा रहे हैं बस, तो ये सारे हमारे कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर है। कैसे सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर। मतलब इससे आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, 2r डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस, 3r डिस्टेंस, 3r डिस्टेंस, समझ रहे हो? मतलब इक्वल डिस्टेंस इधर आओ, इधर जाओ, उतना आगे उतना पीछे, ये सिलेंडर है पूरा, समझ सकते हो? सिलेंडर है पूरा। ये बनेगा हमारा कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके लिए? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर है? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा है, कैसा बन रहा है? बोलो। कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर बन रहे हैं, बिल्कुल सही बोले। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी होती है द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू
points on equipotential surface is 0। ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई दो पॉइंट लोगे तो अगर उनके पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हो तो 0 आएगा। इस बात को और समझाते हैं डायग्राम से, है ना। बहुत हुआ थ्योरी, अब थोड़ा डायग्राम समझते हैं इस बात को। देखो हमने बनाया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। देखो कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। इतना समझ में आया ना। अब देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा ये बताओ, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। बोलो हाँ या ना। सही बात है। अच्छा एक पॉइंट वी बी को इधर लाओ, है ना, आराम से लाना, नाराज हो जाएगी, जान लो। समझ रहे हो? वी बी को इधर लाना, इधर लाना है। और देख रहे हो ना, आराम से, आराम से, नाराज ना करो ना। वी ए माइनस वी बी बराबर 0। बात समझ रहे हो? ये क्या लिख दिए? दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है। यही बात तो यहाँ लिखी है। क्या लिखा है? प्रूव हो गया ना बात ये। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। ये लिखा है प्रूफ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाई और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मूविंग ए चार्ज ओवर ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर कभी आप किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? मतलब ये है, इसको देखो समझाते हैं डायग्राम से फिर थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम थोड़ा बात क्लियर होती ज़्यादा। अब देख लो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई। बात समझ में आई? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर आप एक चार्ज को ए से बी ले जा रहे हो, अगर एक चार्ज को आप ए से बी ले जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे? वी बी माइनस वी ए। बोलो हाँ या ना। बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन दैट चार्ज। ये तो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, पढ़ के आओ पीछे अभी। पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। ये बताओ, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो कि है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? कौन बताएगा? 0 होगा। हाँ या ना भैया? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इनके पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा। हाँ या ना? वहाँ लिखा भी तो है उधर, है ना। और बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन बाई चार्ज कितना आ गया? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट 0 आ गया। क्योंकि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 से क्या आएगा? 0 आएगा ना। बोलो वर्क कितना हो गया? वर्क कितना हो गया भाई? 0। यही बात देखो यहां लिखी है, नो वर्क इज डन बाई और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मूविंग ए चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को आप मूव करते हो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसमें कोई भी वर्कडन नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट हमारा है प्रॉपर्टी। उसका डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने बता दिया प्रूफ के साथ, देख लो। ये प्रूफ भी आपको याद रखने कैसे बताया जा रहा है। बोलो, इतनी बात क्लियर है जी? किसी कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में? देखो प्रूफ स्पष्ट है कि बी बी माइनस बी ए जीरो होगा भाई। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है तो किसी, देखो जैसे 1 में से 1 घटाओगे जीरो ही आएगा। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, जो भी होगा बराबर होगा। अगर 5-5 दोनों तब भी बराबर है, जीरो होगा अंतर। 5-5 का डिफरेंस जीरो, 10-10 का डिफरेंस जीरो, जो भी होगा जीरो, है ना। तो जीरो इंटू क्यों करोगे, जीरो हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर जीरो। यानी किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या उसके अपोजिट जो वर्क डन है वो जीरो होगा। ठीक है, ये बात है। नोट हो गया? बोलो, मिटा ले। अब जो है तीसरा पॉइंट समझते हैं। आओ तीसरा पॉइंट समझते हैं। दो डिफरेंस हमने समझ लिया, मतलब दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एवरी points on a equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे अभी हमने एक डायग्राम बनाया था ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये वाला कॉन्सेंट्रिक सेल का। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए आउटवर्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड, याद है ना, ये बनाया गया है पहले भी कई बार। अब क्लास 10th में आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है, बोलो, उसमें एक थ्योरम थी 10.1 याद है। देखो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, हाँ ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, है ना, ये भी परपेंडिकुलर, देख रहे हो। तो वही बात तो बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी है, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लो ध्यान से। इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, ध्यान देना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर, बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट 4 लिखेंगे हम लोग। देखो पॉइंट 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में ध्यान देंगे आप, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल surfaces can never intersect each other। मतलब ये कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है,
आओ देख लो पहले। देखो अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखो ये वाला, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, है ना जी? बोलो बात समझ रहे हो आप? और अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी, बात समझ रहे हो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, देख लो डायग्राम में। अब अगर मान लो तुम कह रहे हो कि दो सरफेस एक दूसरे को भैया काट रहे हैं, तो अगर दो सरफेस एक दूसरे को काट रहे हैं इसका मतलब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कैसी बातें? इसे करनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन ऐसी बात तुम कर रहे हो। देखो ऐसी बातें, ये दो सरफेस आपस में कट रहे हैं, देखो ये कुछ इस प्रकार से, देखो ये कुछ इस प्रकार से काट रहे हैं, देख लो ऐसे 3D डायग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देख लो, ठीक है ना? तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, देखो ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इधर हो जाएगी ऐसे इस वाले सरफेस पे, और इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके बाहर होगी बोर्ड के। मान लो इधर बना दे रहे हैं हम नीचे, है ना? एक सरफेस ऐसे है, देखो अब तुम्हें डायग्राम से दिखाते हैं, थोड़ा फील दिलाते हैं, देखो समझो। अगर हम कह रहे हैं कि दो सरफेस है, देखो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये है, थोड़ा डायग्राम देखने का प्रयास करना, थोड़ा हल्का लेते हैं, है ना? देखो भाई ये एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ठीक है? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, देखो इंटरसेक्ट किया ना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भैया इससे होगी, ये मार्कर इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं काटेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या यार? कहीं पे एक ही तो बनती है भाई डायरेक्शन, है ना? ये तो बाहर है तो अंदर, है ना? देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, क्या पॉसिबल है? देखो फिर से एक बार, इस पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है और इस पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाए? ऐसा इम्पॉसिबल है ना? एकदम चिंगम बन जाओ, इम्पॉसिबल, है ना? तो बोलेंगे यहां पे क्या होगा, इट इज impossible, it is impossible because at point of intersection, ध्यान देना आप, it is impossible because at point of intersection there will be two डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा हमने कहा इम्पॉसिबल है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल, बोलो एक साथ, नहीं है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बोलो, ये टॉपिक समझ में आया सबको? इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है? देखो एक बार समराइज करते हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट और रीजन एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट या सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई? अच्छा, हमने बताया आपको पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा जी? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा बताया अभी? तो कहोगे इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। और लीनियर चार्ज के लिए कैसा बनेगा? कोएक्सियल होलो सिलेंडर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ यहीं पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी? तो कहेंगे पोटेंशियल की बात करेंगे। कहाँ पर? स्फेरिकल सेल के लिए। किसके लिए? स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल की बात करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।